अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ड्राइनेस यानी जिल्द की खुश्की। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जनरली आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और खुश्क हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आज हम उस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हिना फ़ारूक है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एनेस्थेटिक फिजिशियन और मैं एंटी एज लाइफस्टाइल क्लिनिक लाहौर में एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। ड्राइनेस बेसिकली सर्दियों में इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द खुश्क हवाएं चलती हैं और मॉइस्चर की या ह्यूमिडिटी की कमी होती है। जनरली जैसे गर्मियों में अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होती है, सर्दियों में वो बहुत हद तक कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। अब डिफरेंट स्किन टाइप्स क्योंकि होती हैं तो उनकी ड्राइनेस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। जैसे अगर किसी की बहुत ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, लेकिन अगर किसी की ऑलरेडी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो वो ज़्यादा ड्राइनेस डेवलप कर सकती है। और स्पेसिफ़िकली अगर किसी की स्किन में कंडीशन है ऐसी कि उनका स्किन केयर बैरियर अच्छा नहीं है, जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स में या एक्जिमा के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनको सबसे ज़्यादा ड्राइनेस डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग विंटर्स। अब उसके लिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है ड्राइनेस हो क्यों रही है। एक तो इर्द गिर्द की खुश्की की वजह से, इर्द गिर्द की आबो हवा की वजह से, और दूसरा हम जनरली पानी भी कम पी रहे होते हैं तो वो हाइड्रेशन भी मेंटेन नहीं हो रही होती। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो स्किन केयर बैरियर है वो भी बिकॉज ऑफ ड्राइनेस और क्योंकि आप हाइड्रेशन भी अच्छी नहीं कर रहे होते तो वो बैरियर भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब स्किन केयर बैरियर क्या है? बेसिकली आपके स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑयल्स एंड डिफरेंट लिपिड्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड एवरीथिंग, और वो बेसिकली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो क्योंकि वो सारी चीज़ों की कमी हुई हुई होती है तो बेसिकली हमने बड़ी सिंपल सी बात है, हमने उस स्किन केयर बैरियर को मेनटेन करना है। अब उसको मेनटेन करने के लिए एक तो आपने अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी करनी है, और स्किन केयर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने बस बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करना है। अब जब हम मॉइस्चराइजेशन की बात करते हैं तो मॉइस्चराइजेशन आप किस तरह से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर ड्राई स्किन यू हैव टू यूज़ इमोलिएंट्स या जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं। प्रेफरेबली ड्राई स्किन अगर आपकी है तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं या इमोलिएंट्स यूज़ करने हैं ताकि वो स्किन केयर बैरियर मेंटेन हो। और वो आपने प्रेफरेबली जब आपकी स्किन हल्की गीली होती है, स्लाइटली डैम्प स्किन, जब आप जैसे बॉडी वॉश करते हैं और आपकी हल्की गीली स्किन होती है उसके ऊपर आपने प्रेफरेबली मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो उस केस में वो स्किन केयर बैरियर बड़ा अच्छा मेंटेन हो जाता है। और उसको फिर आपने, अगर आपको इमोलिएंट्स प्रिस्क्राइब किए गए तो इमोलिएंट्स को आप लगा के और फिर आप यू डोंट हैव टू रब इट ऑफ, यू हैव टू जस्ट कीप इट ऑन योर बॉडी ताकि वो स्टे करे और वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे। अगर आपकी ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती तो विंटर्स में ज़रूरी ये है कि आप मॉइस्चराइज़र, आपको वैसे भी ऑयली स्किन वालों को, यूजुअली ऑयली स्किन वाले ये कंसिडर करते हैं कि उनके लिए मॉइस्चराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट। आपने मॉइस्चराइज तो करना है लेकिन यू हैव टू प्रेफरेबली यूज़ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। वो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हैं या फिर आप लेबल को भी चेक कर सकते हैं जिस पे नॉन ग्रीजी नॉन कॉमेडोजेनिक मेंशन्ड हो, या वाटर बेस्ड जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं प्रेफरेबली आपने वो मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं। और किसी भी वेदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सन प्रोटेक्शन, तो आपने सन ब्लॉक अपने स्किन के अकॉर्डिंगली ज़रूर यूज़ करना है।